कुछ जो आप देख रहे हैं ना, ये इंसानों के लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये सब गायों के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। आप समझ गए होंगे, मैं भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ गौशाला गिर अमृतफल में हूँ, जहाँ ये एक सिर्फ ट्रेलर है। ये सब खिलाने के पीछे मंशा क्या है, उस पर भी बात करते हैं। पहले ये बताइए। देखिए, हमारा ये मंशा है कि हम नॉर्मल जो चारा है, जैसे भूसा हुआ, गेहूं का भूसा हुआ या बाकी ज्वार वगैरह जो ट्रेडिशनल चारे हैं, हम उनके अलावा कुछ ना कुछ गायों को सप्लीमेंट एडिशनल देते रहें। ठीक है, तो हर सीज़न के हिसाब से हमारे अलग वैरायटी होती हैं। एक बात मैं पूछना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ फिर भी, क्योंकि ये एक आम दर्शक का और गोपालक का सवाल भी होगा। गाय तो आप देसी पाल रहे हैं और ये बीज आपने सारा विदेशी, ब्राजील, पता नहीं कहाँ से लगाया है। जय गौ माता। खेती किसानी गौपालन ये ऐसे विषय हैं जिनमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन इनको सफल बनाने का तरीका जो सीख जाए वो किस्मत बदल देती है। तो आज आप मेरे सामने देखिए, ये शतावर है, ये बीट रूट यानी लाल चुकंदर है, और उधर आप देख रहे होंगे ये फॉडर बीट है रेड कलर में, उसके आगे येलो कलर में, पीले रंग में ये भी फॉडर बीट है, और आगे सफ़ेद कलर में वो भी फॉडर बीट है। बहुत सारे लोगों ने ये सफ़ेद वाला फॉडर बीट देखा होगा। पशुओं के लिए, गायों के लिए ये फॉडर बीट भारत में आम प्रचलन में आ चुका है, लेकिन ये पीले रंग में यानी गुलाबी रंग में कहें या कहें, कौन सा रंग कहें इसे? पीला रंग ही कहेंगे। जैसे पीले रंग में और ये जो लाल कलर में, ये अभी उतना कॉमन नहीं है, क्योंकि ये दोनों वैरायटी विदेश से आई हैं, लेकिन इनमें पौष्टिकता और इनमें जो गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा है। और ये चुकंदर, ऐसा चुकंदर बाज़ार में नहीं आता, लेकिन जब आप जैविक तरीके से करते हैं तो चुकंदर ऐसे ही ग्रोथ पाता है। और ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ना, ये इंसानों के लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये सब गायों के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। आप समझ गए होंगे, मैं भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ गौशाला गिर अमृतफल में हूँ, जहाँ ये एक सिर्फ ट्रेलर है, ये एक सिर्फ झलक है। इससे ज़्यादा प्रकार का पौष्टिक चारे में एक तरह का सप्लीमेंट दिया जाता है, और इन सब की गुणवत्ता क्या है, किसमें कितना प्रतिशत न्यूट्रिशन वैल्यू है, इस सब बात करेंगे, और कैसे इसकी खेती हो रही है, इन सब बारे में भी बात करेंगे। और हमारे साथ एज यूजुअल आप कृष्ण मोहन जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार साहब। तो वन बाय वन थोड़ा सा बात करते हैं कि ये सब आप शतावर से करते हैं, और ये सब खिलाने के पीछे मंशा क्या है, उस पर भी बात करते हैं। पहले ये बताइए। देखिए, हमारा ये मंशा है कि हम नॉर्मल जो चारा है, जैसे भूसा हुआ, गेहूं का भूसा हुआ या बाकी ज्वार वगैरह जो ट्रेडिशनल चारे हैं, हम उनके अलावा कुछ ना कुछ गायों को सप्लीमेंट एडिशनल देते रहें। ठीक है, तो हर सीज़न के हिसाब से हमारे अलग वैरायटी होती हैं। अब जैसे गर्मी आने वाली हैं तो हम मक्का भी उगा रहे हैं, और कुछ ज्वार की ऐसी वैरायटी आ रही हैं जो गन्ने जैसा जिनका तना है और उसमें गन्ने जैसा मिठास है, और होगी ज्वार वो। अच्छा, ठीक है। और ऐसी सर्दियों की क्रॉप है, जब जैसे सर्दियां जाने वाली हो गई हैं, तो ये वाली जो क्रॉप है ये सब सर्दियों की क्रॉप है। और ये तो शतावर हाँ, शतावर जो है ये 2.5-3 साल लगते हैं। ये वाली जो है सफ़ेद शतावर है। अच्छा, तो ये जड़ में लगती है। हाँ, ये जड़ है मतलब? हाँ, ये जड़ उठा के दिखाइए एक बार। ये जड़ तो कम से कम 5 किलो की जड़ है। हाँ, ठीक है। और ये सफ़ेद शतावर है, इसमें ये पीली शतावर भी आती है। अच्छा। पीली शतावर, नेपाली शतावर भी बोलते हैं, वो फेमस है बहुत ज़्यादा, और ये पोषक तत्वों से भरपूर है, और गाय के प्रजनन अंगों में ये बड़ा सपोर्ट करती है। अच्छा। दूध की वृद्धि में सपोर्ट करती है, जो गाय का ओवरऑल न्यूट्रिशन लेवल है उसको इंक्रीज करती है, और स्पेशली जो गाय के प्रजनन अंग है, जैसे थन हुआ और जनानंग हुए, उनमें संक्रमण को है ना बिल्कुल दूर करती है ये। अच्छा, इसको ऐसे सीधे खिला देते हैं? इसको हम ये जैसे कच्चा है, हाँ, तो कच्चे की जो कॉमर्शियल वैल्यू है वो कम है, पर हम इसको सीधा खिला सकते हैं। गाय को बारीक से काट के चारे में इसको खिलाया जा सकता है। तो अभी इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती, ये 15-20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो में मिल जाती है कच्ची।
पर जब हम इसको प्रोसेस करते हैं, इसका छिलका उतार के, उबाल के और फिर ड्राई करते हैं, तब इसमें औषधीय गुण आ जाता है। अच्छा। तो औषधीय गुण जब आ जाता है तो इसकी कीमत 250 से 400 500 रुपए तक पहुंच जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शतावर आखिर में होती कैसी है और कैसे इसका प्रोडक्शन यहाँ पर गिर अमृतफल गौशाला में लिया जा रहा है। तो ये देखिए आप, ये इस पूरे इलाके में ये करीब 2-2.5 बीघे का पैच है। ये कटीली बेल है, कटीली बेल है, और इसमें जो जड़ें होती हैं वही आपकी औषधि है। तो इसका जो नाम है, एक्चुअल में जो प्रचलित नाम है शतावर का एक और एस्परगस रेकमसस, ये इसका नाम है। एस्परगस के नाम से फेमस है, इंग्लिश नाम जो है एस्परगस है। तो ये एक एस्परगस में सैलड भी आता है। अच्छा, वो पेंसिल जैसा होता है और वो जमीन के ऊपर लगता है, पर ये वाला है, ये वाली औषधि वाली है। हाँ, तो अभी कोपलें फूटने लगी हैं, ये फिर से हरा भरा हो जाएगा आने वाले कुछ हफ्तों में। तो ये आप देखेंगे, ये शतावर है। शतावर आप राजस्थान में जो लोग हैं, बहुत अच्छी मात्रा में राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, एमपी में, सब जगह होती है और बहुत मात्रा में होती है। तो एस्परगस यानी शतावर के बाद अब एक जो प्रचलित बीट रूट है, चुकंदर, ये हमारा जो बीट रूट है, ये फ्रांस का सीड है। इसका बीज जो है 5,000 रुपए किलो है। अच्छा, ठीक है। फ्रांस से मतलब नॉर्मल हम जो बाजार में देखते हैं वो नहीं है फ्रांस वाला? नहीं, बाजार में है ना, छोटे साइज में ज़्यादा आता है, वो बीज सस्ता होता है। 1,000 रुपए किलो से बीज इसके स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। पर ये हमको साइज बड़ा लेना होता है, और इसमें अगर हम इसको काटेंगे तो इसका जूस जो है वो ब्लड की तरह बहता है। अच्छा, तो ये हम इससे हम हाइब्रिड कहेंगे? हाँ, इसको हाइब्रिड कहेंगे हम। अच्छा, ठीक है। तो ये और इसमें हम पत्तों समेत खिलाते हैं। पत्तों समेत खिलाते हैं? हाँ, हम पत्ते हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये जैसे हमारा फोडर बीट है, तो ये भी फ्रांस का सीड है, ये 7,000 रुपए किलो है। ठीक है। तो पहले इसके पत्ते खिला दे। पत्ते देखो कितने सुंदर हैं। हाँ, पत्ते बहुत पौष्टिक हैं, और ये हम पशु को 3-4 किलो तक खिलाया जा सकता है। इसमें 7 से 10% के आसपास में प्रोटीन होता है, और ड्राई मैटर इसमें 15 से 20% होता है। अच्छा, तो और ये रेगुलर बेसिस में खिला सकते हैं इतना? नहीं, ये सर्दी की क्रॉप है, तो ये अप्रैल तक ये चलेगा, और ये इसको सर्दी में उगाया जाता है, नवंबर में उगाया जाता है। तो ये कितना, मतलब इसका साइज कितना बड़ा मैक्सिमम? ये और बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, 1.5-2 किलो तक पहुंच सकता है। हाँ, नहीं, ये अभी ये मेरे ख्याल से 700-800 ग्राम का है। हाँ। तो 1 किलो तो कम से कम जाएगा, और 1.25 किलो 1.5 किलो तक जाता है ये। तो ये सब एक ही वैरायटी है? ये अलग अलग वैरायटी हैं। अच्छा। तो ये 2 वैरायटी तो फ्रांस की हैं। हाँ। ये दोनों 7,000 रुपए किलो है बीज इसका। अच्छा, ठीक है। ये येलो रंग की हो जाएगी, पूरी मैच्योर जब हो जाएगी तो येलो कलर की हो जाएगी। बहुत भारी है भाई। ये गुजरात की एक कंपनी है, वो इसके सीड इंपोर्ट करती है और वो किसानों में देती है। अच्छा, अभी कम से कम 1.5 किलो है पत्तों समेत, अगर मैं मानूं तो कम से कम 1.5 किलो इसका इसका फ्रूट भी है ना, 1.5 किलो 1.5 किलो तक जाता है। अच्छा, बाप रे। और वो वाली जो है वो शुगर बाउल नाम से है। हाँ। वो इंडिया में ये तो कॉमन है थोड़ा सा, मुझे लगता है, क्योंकि ये दिखता है। हाँ। और ये शुगर बीट के जैसा भी है। अच्छा। एक वैरायटी शुगर बीट भी आती है, जिससे चीनी पैदा की जाती है। अच्छा, इन सब में शुगर का हाई कंटेंट है, तो इसलिए हमको पशु को धीरे धीरे खिलाना है। हमको आधा 1 किलो से स्टार्ट करें एक पशु को, और हम मैक्सिमम 4 किलो तक जा सकते हैं। तो ये शुगर कंटेंट की वजह से हाई एनर्जी सोर्स है। अच्छा, तो अब इनका कैसे, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो चारा चुकंदर का पौध, तो आप यहाँ ये पीछे जो है हमारा खेत है, हाँ। जहाँ पे चारा चुकंदर लगा हुआ है। अच्छा। ठीक है। तो ये देखिए पत्ते हैं इसमें। अच्छा, न्यूजीलैंड वगैरह में क्या करते हैं, जहाँ पे लेबर की इशू है, हाँ। लेबर की उपलब्धता कम है, हाँ। तो वहाँ क्या करते हैं कि जैसे मान लो एक फेंसिंग कर देते हैं रस्सी से, और गायों को छोड़ देते हैं। गायें पहले पत्ते खा लेती हैं। हाँ। तो गायें इतनी समझदार होती है, अंग्रेजी वाली भी, वो इसको उखाड़ भी लेती है, पर उसमें मिट्टी का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा जाता है, वो उसको दूसरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। पर हम इसको पशु को काट के धो के साफ करके ही देते हैं। एक बात मैं थोड़ा सा मैं पूछना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ फिर भी, क्योंकि ये एक आम दर्शक का, गौपालक का सवाल भी होगा। गाय तो आप देसी पाल रहे हैं, और ये बीज आपने सारा विदेशी, ब्राजील, पता नहीं कहाँ से लगाया है। नहीं, देखिए, जो चीज़ बेहतर है, हाँ। जो चीज़ बेहतर है उसमें हिचक नहीं होनी चाहिए। हमारे पास देखिए, अगर हम ट्रेडिशनली गाय पालते हैं, तो हम गेहूं का भूसा खिला रहे हैं उसको। हरियाणा में और राजस्थान में तो भूसा ही खिलाया जाता है। उसमें हरा चारा उनको जो मिलता है वो डाल देते हैं, या उसमें दलिया ऐड कर देते हैं। ठीक है। पर हमको ये देखना चाहिए कि पशु को, है ना, बाकी चीज़ों के साथ में भी मैच करें, और ये हम उसको एडिटिव की तरह दे रहे हैं। ये पूरा संपूर्ण आहार नहीं है।
ठीक है, तो ये हम बाकी जो ट्रेडिशनल हमारे चारे हैं उसके साथ में मिक्स करके दे रहे हैं। तो इसको 3-4 किलो तक आप लेके जा सकते हैं, पर पशु को धीरे धीरे देना है, क्योंकि पशु का जब भी चारा चेंज हो तो वो उसको 1 वीक लगता है अपना रूमेन सिस्टम को वापस से ठीक करने में, अदरवाइज उसको 10 लग सकते हैं। ठीक है, तो हमें कोई भी चारा, जब भी चारा चेंज करें तो हमें चारा धीरे धीरे चेंज करना है, एक साथ में अचानक से कोई भी चारा चेंज ना करें। तो अच्छा, एक बात और मुझे आप बताइए कि आप ये कब से इस तरह का चारा खिला रहे हैं और इससे आपकी गायों में क्या बदलाव आए हैं? अब हमारे गांव में गायों में हमें लगता है कि इससे उनको अच्छा, एक तो न्यूट्रिशन वैल्यू मिलता है और दूसरा क्या, उनके स्वास्थ्य में भी हमने इम्प्रूवमेंट पाया है। और गाय का सबसे अच्छी चीज़ है कि गाय जो आज शाम को खा रही है या आज जो खाया है उसने, कल उसका रिजल्ट वो अपने दूध में दे देती है। अच्छा, कई बार क्या है, कुछ किसान गलती से नमक ज़्यादा डाल दिया, मान लो जैसे कुछ किसान जैसे दलिया बनाते हैं पका के, उसमें अगर गलती से नमक ज़्यादा चला गया तो आप ये मान के चलिए अगले दिन जो दूध होगा वो हल्का सा नमकीन आएगा। अगर आपने शलगम ज़्यादा खिला दी तो उसमें मूली की स्मेल आ जाएगी दूध के अंदर। तो इसलिए हम शलगम भी बहुत कम खिलाते हैं। हम शलगम 1 किलो से ऊपर नहीं खिलाते, पर शलगम भी हम खिलाते हैं मिक्स करके। हाँ, क्योंकि शलगम में विटामिन के है। अच्छा, तो वो विटामिन के जो है वो सपोर्ट करता है आपका मास्टाइटिस को, थोड़ा सा रिड्यूस करता है। तो दोस्तों, तो ये गिर अमृतफल गौशाला का ये वीडियो दिखाने का मकसद आपके लिए बस इतना है कि यहाँ पर जो प्रैक्टिसेस चालू हैं वो बड़े स्तर पर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई छोटा किसान अपने यहाँ इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकता। वो भी फॉलो कर सकता है, बस देखकर सीखकर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हालांकि इस संस्थान में, इस गौशाला में इन सब के अलावा भी और बहुत प्रकार का चारा, मल्टी तरह का फॉडर गायों को दिया जा रहा है, जिसमें कड़ी पत्ता है, नीम है, सहजन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सब चीज़ों के बारे में भी, वो कितने बड़े स्केल पर हो रहा है, वो सब चीज़ें भी मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूँ। लेकिन आज आपको ये दिखाने का मकसद था क्योंकि अब ठंड के दिन ऑलमोस्ट विदा हो चुके हैं और गर्मी के दिन आने वाले हैं, तो वो जाने से पहले मैं दिखाना चाह रहा था कि कितने तरह का यहाँ पर एक्स्ट्रा फीड उनको दी जा रही है, एक्स्ट्रा चारा उनको दिया जा रहा है। ये दिखाने का मकसद था क्योंकि बहुत दिनों से दिखाना चाह रहा था, क्योंकि इतना बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। राजस्थान में काजरी एक संस्थान है, हाँ, जो कि इस पे काम कर रहा है फॉडर बीट के ऊपर, और वो अपने आसपास के किसानों को इसके बीज मुहैया करा रहे हैं। ठीक है, ताकि वहाँ के लोकल किसानों को भी न्यूट्रिशन वाला चारा मिल सके, कम से कम सीजनल में तो मिल सके। हैदराबाद में कंपनी है जेके सीड्स, वो कुबेर नाम से एक वैरायटी इसके सीड अवेलेबल करा रही है। तो अभी ये पॉपुलर होता जा रहा है धीरे धीरे। अच्छा, इन जितने भी प्रकार के भी चारे यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, उन सब के नाम और किस कंपनी का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और किन कंपनी से हैं कोशिश करेंगे वो भी सारी डाल देंगे। तो जो लोग भी ये सब यूज़ करना चाहते हैं इस तरह के चारे को, वो वहाँ से जानकारी लेकर, और कई प्रकार के आजकल तो माध्यम है, आप अमेज़न के जरिए, अपने लोकल सोर्सेज के जरिए वो बीजों को मंगा सकते हैं। कंपनी हम नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे। नंबर भी अगर हो तो नंबर भी मेंशन कर देंगे, वहाँ से आप सारी डिटेल लेके उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज का ये विषय बस इतना ही था, ताकि आप लोगों को जागरूक कर सकें और नई जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद।